एक टॉपिक है कि साइलो प्लस, साइलो सेफ किनको दें और किनको नहीं दें। हमारे बंधु सभी लोग इस समस्या से बार बार जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि क्या हमारी जो वाइफ है वह माँ बन चुकी है, बच्चों को दूध पिला रही है, उसे मैं साइलो प्लस साइलो सेफ दूं या नहीं, या मैं पीरियड में आ चुकी हूँ, मुझे साइलो प्लस साइलो सेफ यूज करने चाहिए कि नहीं, या मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, मुझे साइलो प्लस साइलो सेफ यूज करने चाहिए या नहीं। यह हमारे टीम से बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं और उसको मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालूँगा। पहला कि अगर कोई माँ बन चुकी है तो उसे न दें, क्योंकि हमारे जो इसमें हर्ब्स हैं, इसमें मैंगो स्ट्रीन है, मैका रूट हैं, अश्वगंधा है, टर्मरिक है, ब्लैक पेपर है, एलोवेरा है, सतवरी है, अश्वगंधा है, स्पुलिना है, नोनी है, जिनसिंग है, सतावरी है, केसर है। बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो हमारे एक ऊर्जा को डायरेक्ट मिलता है अपने बॉडी के अंदर। और जो माँ है वो पहले से बहुत सारे कैल्शियम एक डॉक्टरी के देख रेख में मल्टीविटामिन का यूज कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में यह मल्टीविटामिन, क्योंकि वो अंग्रेजी यूज करती हैं और हमारा प्राकृतिक है, तो ये दोनों अंग्रेजी और ये असंतुलन उत्पन्न करता है। तो ऐसी जगह पर मैं हिदायत दूंगा, मैं जहाँ तक मुझे समझ में आता है, जो माँ बन चुकी हैं, प्रोसेस में आ चुकी हैं, जिनका पहला मंथ से 9 मंथ के बीच में न दें। कारण क्या कि वो मल्टीविटामिन किसी न किसी डॉक्टर से ले रही हैं और हमारा ये मल्टीविटामिन जो भोजन है, पोषक तत्वों से भरा हुआ है, एक एनर्जी है, तो इसे न दें। हो सकता है कि कुछ बॉडी इतने कमज़ोर होते हैं कि सह नहीं पाए और मिसकैरेज का भी एक समस्या आ सकता है। तो दोस्तों ऐसे जगह पर बिल्कुल इस प्रोडक्ट का रोकथाम जरूरी है। दूसरा, जो बच्चों को दूध पिला रही है, तो बच्चों को दूध पिला रही है तो माँ के दूध से इतना तो आप जानते होंगे कि माँ कुछ भी खा लेती है, बच्चा पर असर पड़ता है। हमारे गांव में, हमारे घर में अगर माँ बर्फ़ खा ली तो सर्दी हो जाता है, अगर लौकी की सब्ज़ी खा ली या ठंडा का कुछ ऐसा स्रोत खा लिया तो बच्चे पे इफेक्ट आ जाता है। माँ अगर बीमार पड़ गई, बुखार लग गया माँ को, तो बच्चा भी बुखार में आ जाता है। ये सब कोई जानता है। तो उसी तरह हमारे हर्ब्स में उतने एनर्जी हैं जो बच्चा को नहीं चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में एनर्जी चला जाता है। उसी तरह जैसे हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि जैसे पहले गाय होती थी, माँ भी गौ को भी माँ से जुड़ा गया है, क्योंकि उसको पता था कि हमारे मालिक जब बीमार पड़ते हैं तो मुझे क्या खा के आना है और जो मैं दूध दूँ तो उस दूध को पी के मेरे मालिक स्वस्थ हो जाए। जी हाँ, गाय के अंदर ये अदृश्य शक्तियाँ काम करती है, जिसको पता है कि किस खेत में, किस भगवान में वो जड़ी बूटी, वो पौधा हैं जो मैं खाऊंगा और मेरे दूध उस तरह तैयार होंगे जो मालिक खाएंगे और वो रोग से बाहर आ जाएंगे। ये एक अलग शक्ति है जिसको मैं यहाँ डिस्प्ले नहीं कर सकता। तो उसी तरह समझे कि अगर हमारा मैका रूट किसी पुरुष या महिला के द्वारा उनके पास जा रहा है, हमारा साइलो सेफ, साइलो प्लस, तो वहाँ पर रोक दें, क्योंकि सारी गुणवत्ता दूध में चला जाता है। वो सारे खनिज लवण, वो सारे कार्बोहाइड्रेट, वो सारे विटामिन्स, मिनरल्स जो उस बच्चे को अभी नहीं चाहिए। और हमारा प्रोडक्ट बना है 12 साल बच्चा से ऊपर के लिए। जी, तीसरा क्वेश्चन आता है कि क्या मैं पीरियड में आ चुकी हूँ, मुझे साइलो प्लस साइलो सेफ यूज करने चाहिए या नहीं? नहीं, क्योंकि वो एक बेकार जो आपके बॉडी को नहीं चाहिए, वहाँ पर बाहर आने के लिए आप 3 से 4 दिन का संघर्ष करते हैं
और उसमें भी बहुत सारे आपको तकलीफ हो सकते हैं। लेकिन जब आप इस चीज़ को यूज करते हैं तो जहाँ भी यह आपके गंदगी को देखता है उसको तेज़ी से बाहर लाने की कोशिश करता है। जी हाँ, मल मूत्र के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, कफ के माध्यम से हमारी गंदगी को बाहर कर सकता है। यह पुरुष के लिए है, लेकिन महिला के लिए काउंट हो जाता है उसका पीरियड, उसमें भी उसकी गंदगी बाहर आते हैं और यह गंदगी को देखने के बाद उसको तेज़ी से बाहर लाता है। तो हो सकता है कि उसके ब्लडिंग ज़्यादा हो जाए, बॉडी उसका कमज़ोर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पाए इस प्रोडक्ट को उस समय। और जब ब्लडिंग होता है एक लेडीज़ का तो उसमें बहुत सारे हार्मोन्स निकल जाते हैं, आयरन और कैल्शियम का तो बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, जिससे एनीमिया जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे चीज़ से सुरक्षित रहने के लिए आप इस प्रोडक्ट को रोक सकते हैं वहाँ पर। ये हर्ब्स को साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, लेकिन जहाँ गंदगी देखता है ये अपना काम उसी तरह करता है। शुगर पेशेंट वालों के लिए, जी हाँ, शुगर पेशेंट वाले देख लें, खुद को चेक करें, कॉमन सेंस उनके पास होता है कि मुझे खाने के पहले बेहतर होता है, महसूस होता है कि खाना खाने के बाद खाने पे बेहतर होता है, ये चेक करें, ठीक ना। कुछ टर्म एंड कंडीशन में जहाँ बीमार रहे हैं तो देखें कि खाना खाने के पहले भी लेके देखते हैं, खाना खाने के बाद भी देख सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें बेहतर खोजिएगा तो आपको बॉडी को बेहतर मिलेगा। अगर वो अंग्रेजी दवा यूज करते हैं, सबसे बड़ा कारक यहाँ पर यह है कि कोई भी पेशेंट अगर अंग्रेजी दवा किसी बीमारी के लिए यूज करता है तो वो नहीं रोके। दूसरा कि अगर इस हर्ब्स को भी शामिल करते हैं उस बीमारी में तो कम से कम 2 घंटा का अंतर हो। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोडक्ट और आप जो जिस बीमारी के लिए चाहे बीपी का, शुगर का, हार्ट्स का ले रहे हैं तो 2 घंटा का अंतर हो। कारण कि मैंने पिछला वीडियो में बताया है कि हमारा अंग्रेजी दवाई हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज होते हैं, जो शुगर के कारक बने होते हैं, उसे हमारे अंग के पीछे छुपाने का भी काम कर देता है, मेंटेन करने के लिए, और वो फास्ट करता है और यह निकालने का काम करता है। तो हमारा यह प्रोडक्ट और आपका अंग्रेजी प्रोडक्ट चोर सिपाही की तरह काम करेगा, एक को खोजेगा, एक को बाहर करेगा। तो उस चोर सिपाही से एक उदाहरण दे रहा हूँ कि प्रक्रिया को संतुलित करने के लिए आप अंग्रेजी दवा अगर यूज करते हैं किसी भी प्रकार से नियमित रूप से, तो आप 2 घंटा का अंतराल रखें, 2 घंटा को अपने दिनचर्या के अनुसार सेट कर सकते हैं। तीसरा, यह मौसम में अगर गठिया पेशेंट हैं, अगर सर्दी से एलर्जी हैं, तो उन्हें बहुत हिदायत दें, समझाएं बुझाएं कि भाई मेरे चाहे तो कुछ भी करें, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अगर दर्द उपड़ता है तो वो नहीं मानेगा कि आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे रिश्ते हैं, वो कुछ नहीं समझने के लिए तैयार होगा इस मौसम का इफेक्ट के कारण, ना कि हमारा दवा के कारण। वही अगर कोई गठिया पेशेंट है तो इस मौसम में नहीं, होली के बाद जब गर्मी का मौसम आता है उसमें दें। सारे तकलीफ से मात्र 15 दिन में आराम। जैसे कि हमारी रेखा मैडम कहती हैं कि मैंने, हो सकता है कि उनका जो स्टार्टिंग करने का सीज़न था हमारा होली के बाद का मौसम का था, और वो जब ये खाई तो उनको यह लाभ मिला, क्योंकि उसके बाद हमारे बॉडी से गर्म कपड़े उतर जाते हैं और अभी गर्म कपड़े लाने का समय है। तो बॉडी अब उस मेटाबॉलिज्म को पकड़ने जा रहा है और इस मौसम के बदलाव के कारण हमारे गठिया पेशेंट, जो मैं इम्यूनोसिटी के बारे में बताया कि सारे क्रिस्टल सुई के रूप में जॉइंट पे दर्द के रूप में उत्पन्न करते हैं, तो वहाँ पर उनको आराम होगा। एक और है हमारे दिल्ली के हमारे सैयद जी, जिनको बार बार दर्द हो रहा है और वो हमसे बार बार इसका राय ले रहे हैं। मैं अभी उनको डोज दिया हूँ, फिर मात्र 1 सप्ताह के बाद उनका डोज रोकूंगा, क्योंकि वो चीज़ फिर एक बार फिर शांत हो गया ना दर्द, तो फिर आपको सही हो जाएगा।
तो हमारे जो भी मित्र हैं, अगर मैं इस चैनल के माध्यम से, इस महामंच के माध्यम से कुछ एक दूसरे को सपोर्ट किया हूँ, आज मैं ज़्यादा समय ले लिया, पूरे 9:15 हो चुके हैं। तो मैं फिर आग्रह करूँगा कि अगर किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ क्वेश्चन है, तो आए, संतुलित रूप से हम लोग एक बार फिर एक दूसरे को संतुलित करें। नमस्कार, जय शायलो।